एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस स्पेस से बाहर जितने भी लोग बाहर खड़े हुए थे वो सब एक पावरफुल एनर्जी को यहाँ पे फील कर रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आखिर अंदर चल क्या है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से स्पेस में एक ट्रैक ओपन होता है और एक एक करके तीनों क्लैन के लोग बाहर आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले स्काई फेनिक्स डीमन क्लैन, फिर सोल क्लैन और एंड में शायान और उसके सभी दोस्त बाहर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि फ्लावर साइड के जो लोग थे वो भी यहाँ पे यूनियन को देखकर कहते हैं कि शुक्र है आप बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गई। हमें आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। कि तभी ये लोग शायान की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी उसी बौद्धि सत्वा ट्री के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये बौद्धि सत्वा ट्री वहां से डिसअपियर होने लगती है और जमीन के अंदर गायब होने लगती है। कि तभी यहाँ पर यामियान अपने दिल पर हाथ रख के उसे शुक्रिया अदा करने लग जाता है और ये ट्री भी शायान को इशारा करती है और ग्लो करने लग जाती है। और अगले ही पल ये ट्री पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है और शायान कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगली बार तुमसे जरूर मिलूंगा। तभी यहाँ पे हम गोलैंड के सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि कितने अफसोस की बात है कि मैं इसके इतने करीब आकर भी इसको देख नहीं पाया। तभी हम यहाँ पे ज़ामियान को देखते हैं जो कि उस बौद्धि शतवा ट्री की एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि अगर मैं इस बौद्धि शतवा ट्री को कम्प्लीटली रिफाइन कर पाए तो मैं सेकंड स्टेप पर कदम रखने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाऊंगा। जिसके बाद ज़ामियान बाकी सबके पास जाकर कहता है कि अगर सभी लोग यहाँ पे ठीक है तो मुझे लगता है कि अब हम सबको थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जामियान यहाँ पे जूनियर से कह ही रहा होता है कि मेड्यूसा को देखो कितनी दूर खड़ी है। कि तभी यहाँ पर एक जाइंट सा बर्ड इन्हें नजर आता है जो कि पर्पल कलर की होती है और ये इनके ऊपर आकर पूरी तरीके से छा जाती है और अपने एक बैरियर से पूरे का पूरा स्पेस को ब्लॉक कर देती है, जिसे देखकर जामियान सभी सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो लोग भी यहाँ से निकलने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं वो लोग भी अब उसका यूज नहीं कर पाते और वो समझ जाते कि ये कोई मामूली वर्ड नहीं है। पर तभी यहाँ पे हम जियोफैंग को देखते हैं जिसने कि हैंड साइन बनाया हुआ था और ये सभी लोग उसे देखकर समझ जाते कि ये जो काम है वो स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के बंदों का ही है। तभी जो ज़ामियान होता है वो आगे आता है और कहता है कि लगता है सोल क्लैन के इन लोगों ने सबक नहीं सीखा है। उसके बाद ही जियोफेंग हंसता है और यहाँ पे हंसते हुए हानियो से कहता है कि हानियो ब्रदर अब मैं चाहता हूँ कि अब आगे का मामला आप संभालें। ये सुनते साथ ही हानियो स्पेस पे क्रैक बनाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग सा ऑरा बाहर निकलने लगता है। तभी जोनिया यहाँ पे आगे आते हुए कहती है कि ये जो ऑरा है ये एक सेमी सेंट लेवल के बंदे की है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सोल क्लाइंट का एक सेमी सेंट लेवल का बंदा बाहर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है जिसे देखते साथ ही हानि उसके करीब जाता है और उसे सीनियर की रिस्पेक्ट देते हुए इससे कहता है कि मुझे यहाँ पर हमारे एंसेस्टर मिले, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे सम्मान किया है। साथ ही मैं आपको एक बच्चे के बारे में भी बताना चाहता हूँ जिसने कि यहाँ पे सारे के सारे बौद्धि सत्वटरी के जो सीट्स थे उन्हें ले लिया, यहाँ तक कि उसने मुझसे मौका भी छीन लिया, वरना मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं उस एंशियंट बौद्ध सत्वटरी के नीचे बैठ के मेडिटेट कर सकूं, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ जानबूझ करके और मुझसे मेरा मौका भी छीन लिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पास 9 स्टार डाउजन की पीक की पावर है, इस वजह से मैं इसे नहीं रोक सकता और मैंने आपको बुलाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हनी होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे शिकायतें करना चालू कर देता है, जिसके बाद गुयु कुछ सोचते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक बेस्ट टाइप के बच्चे हो ना, तुम्हारा जो क्लैन है उसकी तो ब्लड लाइन भी डिस्ट्रॉय हो गई और जरा देखो कि तुम फिर भी मुंह उठा के यहाँ पे आ गए। तभी यहाँ पे जियामियान उससे कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्लैन पहले क्या था और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। साथ ही वो यहाँ पे अपने दोस्तों को आगाह करते हुए कहता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि जो गूलैंड का जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहने लगता है, इन्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे अपने क्लैन के एंसेस्टर्स को सम्मान नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो जैसे ही अपने स्पेस सक्सेशन को यूज करता है कि तभी वो नोटिस करता है कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था और ये हो रहा था तो सिर्फ जियोफेंग की वजह से। मतलब इन सभी लोगों का फुल प्लान था कि आज तो ये लोग शायान और उसके दोस्तों को बुरी तरीके से मारेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते और जूनियर भी इस बात को कंफर्म कर लेती है कि हाँ यहाँ पर ये काम सिर्फ जियोफेंग का ही क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम इस स्पेस में किसी को भी समन करें। अब यहाँ पे हम जुएफेंग को देखते हैं जिसे देखते साथ ही सीनियर ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो इन लोगों ने ये सब कुछ बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था।
तभी यहाँ पे हम गोयू को देखते हैं जो कि यहाँ पे गू क्लैन के मेंबर्स को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पे गू क्लैन के मेंबर्स भी हैं। वाह क्या बात है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि तभी उसकी नजर जूनियर पे जाती है और वो कहने लगता है कि अच्छा वो जूनियर भी यहाँ पे आई है, क्या बात है। इसके पास तो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड लाइन है, वो भी एंशियंट क्लैन के। जिस पर सीनियर ब्रदर आगे आते हुए कहते हैं कि क्या तुम एक एंशियंट क्लैन से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि इस ठरकी की निगाहें सिर्फ जूनियर को ही घूर रही होती हैं कि तभी यहाँ पे हनीू कहने लगता है कि सीनियर मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस शायान के बच्चे की अकल ठिकाने लगा। जिस पर हम देखते हैं कि गयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अब क्या करना है। जिस पर वही हानियों की तो बोलती बंद हो जाती है, वो चुपचाप वही मुंह लटका के खड़ा हो जाता है। तभी गयू आगे बताने लगता है कि मुझे सोल क्लैन में सेकंड हेवनली लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। वैसे भी मेरी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा जाम हो चुकी हैं, तो मुझे पहले थोड़े मज़े करने दो, फिर मैं कुछ करूँगा। तभी ये बंदा अपने एक्शन में आते हुए ज़मियान से डायरेक्टली कहने लगता है कि हाँ, तो बताओ क्या तुम सोल क्लैन में मेरे साथ चलना चाहोगे अपनी मर्ज़ी से या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जाऊँ? तो तभी यहाँ पे ज़मियान खुद से कहने लगता है कि ये एक सेमी-सेंट लेवल का कल्टीवेटर है, वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और अगर मुझे इसके साथ डील करना है, तो मुझे अपनी हेवनली लोटस का यूज़ करना होगा। जिसके बाद वो जूनियर की तरफ देखता है और जूनियर भी यहाँ पे समझ जाती है और कहती है कि चिंता मत करो, हम सभी तुम्हारे लिए थोड़ा वक्त निकाल लेंगे ताकि तुम्हें अपने अटैक को प्रिपेयर करने का मौका मिल जाए। ये कहते साथ ही जूनियर मेड्यूसा और बाकी की सभी क्यूटीज आगे आ जाती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसे देखकर यहाँ पे जो गोयू होता है वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे मेरा सामना करोगे। वैसे ये जो डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की है ना, आज तुम्हें यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे नाम के दम पर ना जाने तुम्हारे क्लैन वाले लोग कितने ज्यादा उछलते, देखो आज मैं तुम्हारा क्या हाल कर। ये कहते साथ ही वो अपने स्टिक को यहाँ पे स्पेस में जैसे ही पटकता है तो आसपास पिंक कलर की गैस निकलना शुरू कर देती है और तभी हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा वर्टेक्स बनने लगता है जिसके अंदर से कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी सीधा जमीन पे जा गिरती है। और भाई जैसे ही ये फॉग हटता है ना, तो हम देखते हैं कि असल में यहाँ पे इस एंसेस्टर ने एक बहुत ही ज्यादा बड़े से जाइंट क्रिएचर को सम्मन कर लिया था, जिसे देखते साथ ही सभी लोग अपनी रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और जामियान होता है वो लग जाते हैं अपनी हेवनली फायर लोटस को क्रिएट करने में। और हम देखते हैं कि वो चार अलग अलग टाइप के फ्लेम्स को यहाँ पे आपस में फ्यूज कर रहा होता है, जिसे देखते साथ ही जो हनी होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे अब जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करने वाला है। इसी के साथ ही वो यहाँ पे स्काई फिनिक्स नेवन क्लैन के बंदों को आगाह करता है और कहता है कि हमें हर हाल में इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने इस स्ट्रेंज फायर को आपस में फ्यूज कर लिया तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। सुनते साथ ही सभी लोग तेजी से जामियान की तरफ दौड़ने लगते हैं और उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़ाम्यान होता है उसके सारे दोस्त मेड्यूसा और बाकी सभी लोग भी मैदान में आ जाते हैं और सीनियर ब्रदर यहाँ पे हानियों के साथ भिड़ जाते हैं और यहाँ पे इन लोगों के बीच ताबड़तोड़ दे दनादन फाइट चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोल क्लैन का हानि होता है वो भी यहाँ पे सीनियर ब्रदर पर भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोग भी फाइट में काफी ज्यादा बिजी थे। तभी यहाँ पे जूनियर मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती कि हमें शाओयान को इस जायंट से क्रिएचर से बचाना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि इस आर्मर पहने हुए बंदे से लड़ने के लिए तीनों आगे बढ़ जाते हैं और सोनियर गोल्डन एम्पायर की बर्निंग स्काई फ्लेम की पावर का यूज करने लगते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी टेक्निक का यूज करती है हम देखते हैं कि ताबड़तोड़ फायर बॉल सीधा उस जाइंट क्रिएचर को जा लगते हैं। जैसे देखते साथ ही यहाँ पे जो गोयू होता है वो कहने लगता है कि वाकई में तुम डिवाइन ब्लड लाइन पोजेस करने की वर्दी, क्योंकि गोल्डन एम्पायर तियान के पावर्स कोई मामूली चीज नहीं है। पर तभी यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जो कि उस जाइंट से क्रिएचर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जूनियर की तरफ एक जाइंट सा हाथ बढ़ा देता है ताकि वो उसे अपने पास ट्रैप करके रख ले, लेकिन मैदान में फिर आती है लिटिल फेरी डॉक्टर और आते साथ ही वो अपनी पॉइजनस बॉल से उस पर अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि पर्पल कलर का एक जाइंट सा पॉइजन बॉल सीधा उसके हाथ से टकराता है, जिससे कि गोयू क्रश करने की पूरी कोशिश कर देता है और वो यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगा देता है और एट द एंड हम देखते हैं कि वो सक्सीड भी हो जाता है और सेकंड्स में ही उस बॉल को क्रश कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ पॉइजन ऑरा फैल जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उससे ये जो एंजेस्टर होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम में बस इतना ही दम है। इसी दौरान मेड्यूसा भी बीच में आ जाती है और अपने शॉट से उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए सीधा उसके फोरहेड के सामने अपीयर हो जाती है और जैसे ही वो उसके ऊपर वार करने वाली होती है तो वो जो क्रिएचर होता है वो घुमा के एक जोरदार सा पंच सीधा उस पे मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाती है।
पर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वापस से हवा में उड़ते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते। इसी दौरान मेड्यूसा भी अपने तीन कमान को प्रिपेयर करते हुए इस पर निशाना साध लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर द स्लैश अटैक को इसकी तरफ थ्रो कर देती है, और अब यहाँ पे दोनों तरफ से दो अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये जाइंट सा क्रिएचर अपने दोनों हाथों में अटैक पर दे मारता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा दोनों के अटैक्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और अगले ही पल जूनियर यहाँ पे इनके अटैक्स को फेल होता हुआ देखकर आगे आकर गोल्डन एम्पेरियर तियान फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, और हैंड साइन बनाते हुए जैसे ही इसे एक्टिवेट करती है तो यहाँ पे गोयो देखकर इसे कहने लगता है कि क्या बात है, अब मजा आएगा। जिसके बाद हम सोनिया का वो कमाल का फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी से ऐसे गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है कि आसपास का सारा फ्लेम जलने लगता है, और तभी यहाँ पे एक के बाद एक गोल्डन लाइट्स अपीयर हो जाती है, और जैसे ही सोनिया अपने हाथ को मूव करती है तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन भी अपने आप मूव होने लगता है, और इस जाइंट से क्रिएचर के आसपास ये गोल्डन लाइट श्रिंक होने लगती है, जिसे देखते साथ ही गोयू कहता है कि ओह, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। जिसके बाद भाई ये गोयू भी अपने हाथ पैर चलाने लगता है, इस वजह से ये जो जाइंट सा क्रिएचर होता है ये भी हवा में अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पे इन फ्लेम्स को बुझा सके। पर तभी यहाँ पे जो सोनियर होती है वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सोनिया की जो गोल्डन लाइट्स थी फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती, और भाई ये अटैक्स ऐसे देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि उस जाइंट से क्रिएचर की बॉडी में सोनिया ने आग लगा दी हो। इसी के साथ ही सोनिया जैसे जैसे रिफाइनिंग प्रोसेस को आगे करती है तो यहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप का बनने लगता है, कि तभी यहाँ पे जो गोयू होता है वो भी एक सोल फेस्टिवल नाम की टेक्निक का यूज करता है, और हम देखते हैं कि एक पिंक कलर की जो फ्लेम्स होते हैं वो उस वंडर के आसपास उससे लिपट कर रिफाइनिंग प्रोसेस को स्लो करना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम दूर से मेड्यूसा को देखते हैं जो कि ये नज़ारा देखकर कहती है कि शायद मैं इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ, कि तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जिससे कि अब जूनियर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि इस वक्त जूनियर की जान काफी ज्यादा खतरे में थी। और वहीं दूसरी तरफ हम शायान को देखते हैं जो कि अभी भी उस हेवनली फ्लेम लोटस को प्रिपेयर करने में ही लगा हुआ था। इसी दौरान जूनियर का ये जो फ्लेम टोर्नेडो था इस पर गुयू ने पूरी तरीके से अपने पावर से सप्रेस कर लिया था, जिसे देखकर जूनियर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और अगले ही पल गुयू की जो पावर होती है वो उस टोर्नेडो पर डोमिनेट करने लगती है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार से एक्सप्लोजन होता है और जूनियर का अटैक फेल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे जो जाइन सा क्रिएचर होता है वो अब आजाद होकर जूनियर के बिल्कुल सामने आ जाता है, और उस पर अपने हाथ से अटैक करते हुए कहता है कि अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जिस पर जूनियर कहती है कि मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ, असल में तुमसे फाइट तो कोई और करेगा, अब मेरा काम हो गया तो अब मैं चलती हूँ। ये कहते साथ ही जैसे ही वो हटती है तो उसके पीछे से शाओयान आके अपने हेवनली फायर बुद्धा लोटस के साथ खड़ा हुआ होता है, और कहने लगता है कि बेटा अब तो तू गया। और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी की नजर उस हेवनली फायर बुद्धा लोटस के ऊपर जाती है तो सभी लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से पैनिक करने लग जाते हैं। सीनियर ब्रदर सभी को कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से पीछे हटो। और अब यहाँ पे जो गोयू होता है हम उसे देखते हैं जो कि उस अटैक को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही मिस्टीरियस अटैक है जिसके बारे में मैंने इतना सुना है, जिससे कि डिफरेंट टाइप के 5 फ्यूजन से बनाया हुआ है। पर बच्चे मुझे इतना तो पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इनफ टाइम दे दिया, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पर शाओयान अपना अटैक उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही हेवनली फायर बुद्धा अटैक उसकी तरफ बढ़ता है ये बंदा अपने 10,000 सोल बर्न आर्मर को यहाँ पे प्रिपेयर करने लगता है, और यहाँ पे बहुत सारी बोन से बनी हुई एक शील्ड को वो जाइंट से क्रिएचर के आगे लगा देता है ताकि वो इस बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो लोटस टकराता है तो इनके कोलाइड होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा शॉक वेव्स रिलीज हो जाती हैं, और अगले ही पल यहाँ पे धुआंधार सा एक्सप्लोजन हो जाता है जैसे कि भाई यहाँ पे दिवाली का सीन चल रहा हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्काई फिनिक्स डीमन क्लाइंट के बंदे थे यानी कि ज़ेफेंग वो भी खून की उल्टियां करना चालू कर देता है। तभी यहाँ पे जैसे ही शाओयान का ये अटैक डिसअपियर होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गोयू का वो जाइंट सा क्रिएचर होता है ये तो बिल्कुल सही सलामत है, उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आई होती, जिस जिस वजह से भाई हानि तो काफी ज्यादा ताव में आ जाता है, और फुल एटीट्यूड में शायान से कहता है कि तुम्हारी अटैक तो काम नहीं कर रहा, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कौन सी ट्रिक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हानि होता है वो बहुत ही ज्यादा इतराने लगता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोयू होता है उसका जो दाइन सा क्रिएचर होता है उसकी बॉडी में ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं ना कि उसके कड़कने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, और जैसे देखते साथ ही हानियों का चेहरा लटक जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही ये जो जाइंट बॉडी थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, और जैसे ही कोलैप्स होता हुआ शाओयान देखता है तो कहने लगता है कि सैमी
कि सैमी सेंड को मैं जानता हूँ कि तुम्हें हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोयू सामने आता है और कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारा ये अटैक कमाल का तो था, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ है जिसके ज़रिए से मैं तुम्हारी जान आसानी से ले सकता हूँ। साथ ही वो बहुत से फ्लॉ अटैक सीधा शायान की तरफ कर देता है, जिससे शायान जैसे ही डॉज करने वाला था कि तभी स्पेस में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसा क्रैक ओपन हो जाता है और यहाँ पे मास्टर याला बहुत ही कूल वे में एंट्री मारते हैं और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेरे डिसेबल की जान लेना चाहते हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर यालाओ को देखकर इस एंसेस्टर का भी मुंह काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तभी शायान उससे कहता है कि मास्टर, आखिर आप यहाँ पे कैसे आए? जिस पर मास्टर यालाओ स्माइल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे इस एंशियंट डोमेन के अंदर काफी वक्त से थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शूनियर भी मास्टर यालाओ को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अगले ही पल मास्टर यालाओ बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें मेरे डिसाइपल को एक भी खरोच पहुंचानी है तो तुम्हें उससे पहले मेरा सामना करना होगा। जिस पर गुयू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सोल क्लैन तुमसे डरता है? अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त मेरे सोल क्लैन के जो दूसरे हेवनली लॉर्ड्स और एंसेस्टर्स है उन्हें यहाँ पे बुला लूं, तो तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर सुनियर आगे आते हुए उसके समनिंग जेट को क्रैश करते हुए कहती है कि अगर मैं यहाँ पे एंजस टाइप के लोगों को बुला लूं तो तुम क्या कर पाओगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे क्रैश करती है, हवा में एक बहुत ज्यादा बड़ा सा क्रैक ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बंदे की हंसने की आवाज आती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एल्डर तंगशियान होते हैं। वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लगते कि क्या बात है, यहाँ का नज़ारा तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बस मेरी ही कमी थी। और फिर यहाँ पे आते साथ ही अपनी उंगली को उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि तुम सोल क्लैन वाले सुधरोगे नहीं, जब तक तुम लोगों को मार नहीं पड़ती ठीक से तब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। खैर ये सब छोड़ो, बताओ किसको सबसे पहले मारना है। जैसे सुनकर यहाँ पे जो सोल क्लैन का वो बंदा होता है वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और तभी यहाँ पे हानियो आगे आकर कहने लगता है कि सीनियर, मेरे ख्याल से हमें हमारे क्लैन के बाकी के मेंबर्स को यहाँ पे बुला लेना चाहिए। जिस पे गोयू उससे कहने लगता है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने उस बौद्धिस्ट ट्री को देखा? जिस पर हानियो ना में जवाब दे देता है। जिस पर गोयू कहने लगता है कि देखा, हमें यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और तुम मुंह उठा के कह रहे हो कि हमें यहाँ पे बाकी के मेंबर्स को बुला लेना चाहिए। आखिर मैं यहाँ पे उन लोगों को किस लिए बुलाऊं जबकि हमें यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब चुपचाप मुंह बंद करो और यहाँ से वापस चलो। जिसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के यहाँ पे मास्टर यालाओ से कहते, चिंता मत करो, आज भले ही मैं वापस जा रहा हूँ, आज भले ही मैं एक नाकाम इंसान रहा उस इंसान को पकड़ने के लिए जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे ये जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है ना, ये एक दिन मेरे सोल क्लैन के हाथों से ही बर्बाद किया जाएगा। जिसके बाद वो स्पेस में क्रैक ओपन करता है और यहाँ से वो सभी सोल क्लैन के बंदे एक साथ चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो शायान होता है वो स्काई फिनिक्स डिमन क्लैन के बंदों से पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या, जिस पर ये लोग भी दुम दमा के वहां से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो शायान होता है वो एल्डर तेंग सिंह को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सही समय पे आ गए। जिस पर एल्डर तेंगशान कहने लगता है कि मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद एल्डर उसे रिस्पेक्ट भी देते हैं और बदले में मास्टर योलाओ भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं। कि तभी यहाँ पे शून्य को देखकर मास्टर योलाओ कहने लगता है कि तुमसे काफी वक्त बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी यहाँ पे शून्य भी से हाँ में जवाब दे देती है और फिर तभी हम देखते हैं कि बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और फिर शायान एल्डर को दोबारा से शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपने हमारी सोल क्लैन के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा हेल्प की, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। जिस पर एल्डर उससे कहने लगता है कि शुक्रिया अदा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे तो मेरा पाला हमेशा पड़ता रहता और सही मायने में तो तुमने इस बारे में बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। तुमने एक सेमी सेंट लेवल के बंदे को इस हद तक पीछे धकेल दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात। जिस पर मास्टर यालाओ भी शायान की तारीफ करते हुए कहते कि हमने इस बार गोयो को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड किया और अब उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तभी जो एल्डर होता है वो शायान से कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारा ये जो एंशियंट ट्राइब है ये हमेशा इनके एग्जिस्ट पर नजर रखेगा और इस बार अगर इन लोगों ने दोबारा ऐसी हरकत की तो इनकी तो हम वो हालत करेंगे जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मुझे जाकर रिपोर्ट भी देनी होगी। कि तभी वो यहाँ पे जूनियर से कहने लगता है कि जूनियर, कि तुम्हारी ब्लड लाइन को सोल क्लैन वालों ने टेक ओवर कर लिया, जिस वजह से तुम्हें भी अब मेरे साथ वापस चलना होगा। जिस पर जूनियर यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। कि तभी यहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कि तभी यहाँ पे जूनियर अपना मुंह लटका लेते और शायान से कहती कि मैं तो जा रही हूँ लेकिन उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे। जिस पर शायान कहता है कि चिंता मत करो, मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि जूनियर यहाँ से जाने लगती है, जिससे जाता हुआ देखे शायान भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। कि तभी यहाँ पे जो मास्टर यलाओ होते हैं
कि शायान परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन शायान फिर भी सोनिया को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा था और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के ज़रिए एक-एक करके वुड-लैंड के सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर कि तभी मास्टर यालाओ शायान से कहने लगते हैं कि शायान वो लोग तो चले गए, अब हमें भी यहाँ से निकलना होगा। ये कहते साथ ही वो भी यहाँ से जाने लगते हैं और उनके पीछे शायान के सारे दोस्त भी जाते हैं। लेकिन शायान अभी भी यहाँ पे रुक के ज़ूनियर की तरफ ही देखे जा रहा है। लेकिन तभी जैसे ही वो पीछे टर्न होता है तो उसे कुछ फ़ील होता है और जैसे ही वो पलट कर जूनियर के डायरेक्शन में देखता है तो जूनियर अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई थी और जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी। और इसी के साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम लोगों को आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।